हमें विदित है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पाठ्यक्रम तैयार करके सभी राज्यों में लागू करने हेतु आग्रह किया है। इस नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली तैयार करना है। संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि ऐसी हो जो छात्रों में मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश से जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न कर सके। भारतीय होने का गर्व केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी हो। सही अर्थों में वैश्विक नागरिक बन सके ऐसी शिक्षा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का स्वरूप 5+3+3+4 है। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष के बच्चे विद्यालय में नहीं आते, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 वर्ष का भी बालक विद्यालय आएगा, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। विद्या भारती में इस शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या के अनुसार ही शिक्षण हो रहा है, जिसमें प्रथम कक्षा से पूर्व अरुण, उदय व प्रभात इस प्रकार 3 कक्षाएं हैं, जिनमें 3, 4 व 5 वर्ष के भैया बहनों का प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे भैया बहनों की शिशु वाटिका पद्धति से शिक्षा करवाई जाती है, जिसमें चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कार्यशाला, कलाशाला, उद्यान, क्रीड़ांगन, तरणताल, आदर्श घर, रंगमंच, प्रदर्शनी और चिड़ियाघर ऐसे 12 व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिनमें बालक क्रियाकलाप करते हुए खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करता है। विद्या भारती में शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था आदर्श घर है, जिसका क्रियाकलाप अभी दीदी करवा रही थी। इस आदर्श घर की व्यवस्था से बालक नैतिकता, शिष्टाचार, मानवीय संवेदनाएं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता आदि बहुत सारे गुणों का विकास करते हैं। दीदी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करवाती है, जिससे बालक सने सने सामान्य खेल खेल में इस प्रकार के व्यवहारों को सीखते हैं। आप सब कहाँ आए हो? आदर्श घर में। अच्छा, आपको आदर्श घर अच्छा लगता है क्या? हाँ जी। आप घर पे भी काम करते हो क्या? हाँ जी। चलो, आज का अपना विषय है अतिथि सत्कार। शिशु की प्रथम पाठशाला घर होती है। घर में रहकर बालक संस्कार सीखता है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करना सीखता है, जैसे पूजा पाठ, अतिथि सत्कार, स्वच्छता रखना, रसोई का कार्य करना आदि। आदर्श घर व्यवस्था के माध्यम से शिशु के संस्कार पुष्ट किए जाते हैं। त्याग, सेवा, प्रेम, परोपकार, सहयोग, दया, आत्मीयता, सम्मान आदि गुणों का विकास हो सके, इसके लिए प्रत्येक कार्य का प्रत्यक्षीकरण शिशुओं से ही करवा के सिखाया जाता है। परिवार में रहकर सामाजिक जीवन का घनिष्ठतम अनुभव, संस्कार व चरित्र निर्माण तथा क्षमताओं का विकास अच्छी प्रकार से कर सकता है। बालक में स्वदेश प्रेम, अपनी संस्कृति से जुड़ाव एवं अपनी मातृभाषा पर गर्व, सद्गुण, सदाचार, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, उच्च आदर्श, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के गुण विकसित होते हैं। लाओ बहन, क्या नाम है बहन का? अरे वाह, अच्छा। हम सभी जानते हैं
खेल खेलने से शरीर पुष्ट होता है, ताकत आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, अनुशासन व चुस्ती फुर्ती आती है, मन प्रसन्न रहता है। अतः क्रीडांगन व्यवस्था में शारीरिक क्षमता के विकास के लिए बालकों को भिन्न भिन्न तरह के खेल करवाए जाते हैं, जैसे सब प्रकार की दौड़ें, चाल, शरीर संतुलन, मंडल के खेल, बुद्धि विकास के खेल, संगीत आधारित खेल, अनुकरणात्मक खेल आदि। इसके अतिरिक्त झूले झूलना, फिसलना, कूदना, उछलना, फेंकना, पकड़ना, चढ़ना उतरना, ये सब भी बालक के खेल हैं। नित्य प्रति रेत के मैदान में खेलने से बालक का शारीरिक विकास अच्छा होता है, उसमें बल, गति, लोच, उछाल क्षमताओं में वृद्धि होती है। देखो आज हम करेंगे कोलाज कार्य। क्या करेंगे? कोलाज कार्य। जो आपको पेपर मिला हुआ उसके ऊपर जो फूल बना हुआ है उस पे दाल चिपकानी। क्या करना है? दाल चिपकानी। फेविकोल से पहले आप इस पे बिंदी लगाएंगे, फिर उसके बाद में आप दाल चिपकाएंगे। कलाशाला में शिशुओं की सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का विकास होता है, कला के प्रति रुचि जागृत होती है, रंगों का ज्ञान होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भिन्न भिन्न कलाओं में पारंगत होता है, आनंद आता है, बालकों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बालक हमारे सहयोगियों यथा दर्जी, मोची, नाई, कुम्हार, डॉक्टर, नर्स आदि के कार्यों से परिचित होता है। इनके कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करके ये सभी जानता है, सीखता है। बालक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए तथा अपने अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी भावना जागृत होती है। बालकों को तरह तरह के खिलौने, बर्तन, गाड़ी इत्यादि बनाते हैं और इसके माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। बालकों की एकाग्रता बढ़ती है और इसके साथ ही बालकों में रुचि पैदा होती है और उनका बौद्धिक विकास होता है। ये क्या है? अब इसको पानी में डालेंगे और देखेंगे ये घुलता है या नहीं घुलता है ना। ठीक है, पहले मैं डाल के बताती हूँ आपको। अब देखो, बताओ ये घुल गया या नहीं घुला? तैरना, डूबना, घुलनशील, अघुलनशील, जल व वायु के गुणधर्म, चुंबक की उपयोगिता व 5 ज्ञानेंद्रियों की कार्यकुशलता, ज्ञान में वृद्धि, बालक भिन्न भिन्न प्रयोगों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से स्वयं करके सीखता है। अतः विज्ञान प्रयोगशाला बालक के बौद्धिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोग करते समय उसका वर्णन करता है तो उसकी अभिव्यक्ति कुशलता में भी वृद्धि होती है, विभिन्न वस्तुओं की पहचान भी बढ़ती है। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास में 2 कटोरी है ना। अच्छा बताइए, एक कटोरी में क्या है आपके पास? और एक कटोरी कैसी है? खाली। अच्छा, तो हम गिनती करना सीखेंगे, आप सभी मेरे साथ में करेंगे। मैंने पत्थर उठाए, अब गिनती चलिए स्टार्ट कीजिए। वस्तु संग्रहालय में एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करके रखा जाता है एवं शिशुओं को वस्तुएं दिखाकर वार्तालाप किया जाता है। इससे शिशुओं के बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि होती है, पहचान बढ़ती है। इसके अलावा छोटा बड़ा, मोटा पतला, कम ज्यादा, आधा पूरा, 2 वस्तुओं में अंतर व समानता करना सीखता है। वस्तुओं की गणना व जोड़ना घटाना सीखता है। वस्तु संग्रहालय के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को संग्रहित करके बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियां इसके माध्यम से करवाते हैं, जिसमें बच्चे छोटी बड़ी चीज़ों को ज्ञान करना सीखता है और विभिन्न प्रकार के अनाज को संग्रहित करके उनका ज्ञान सीखता है। गतिविधियों में बच्चों को गिनती का ज्ञान होता है। तो इस
वस्तु संग्रहालय के माध्यम से हम लोग बच्चों को खेल खेल में इन सब चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं। आज चित्र पुस्तकालय में हम पक्षियों के बारे में जानेंगे और उनके चित्र को देखेंगे। अब ये देखो, ये है कबूतर। कबूतर क्या है ये? कबूतर। अब ये नीचे नाम लिखा हुआ है कबूतर। अब देखो ये कबूतर है, चित्र है और ये इनका नाम लिखा हुआ है। अब ये चित्र देख के आप बताओगे कि ये किसका चित्र है? कबूतर। किसका चित्र है? कबूतर। चलो अब ये बताओ नीचे क्या नाम लिखा हुआ है? क्या नाम लिखा हुआ है? शिशु चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी पहचान करना सीखता है। किसी चित्र को बार बार दिखाने पर व उस पर वार्तालाप करने पर न केवल उस चित्र की पहचान बनती है, अपितु शिशु भी चित्र देखकर उसका वर्णन करना सीख जाता है। नए नए शब्दों को एवं वाक्यों को बोलना सीखता है। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कुशलता में वृद्धि होती है। देवी देवताओं एवं महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से प्रेरणा पाता है। सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः चित्र पुस्तकालय से बालक के बौद्धिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। संस्कार पक्ष भी मजबूत होता है। हम चित्र पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के चित्रों का, फलों का, सेवों का, सब्जियों के, जंगली जानवरों के, पालतू जानवरों के, महापुरुषों के, देव देवताओं के कई प्रकार के चित्रों के द्वारा बच्चा बार बार उसको देखकर उसके वार्तालाप को सुनकर और उनका वर्णन करता है तो स्वयं भी उसका वर्णन करना सीख जाता है। प्रदर्शनी व्यवस्था में किसी एक प्रकार की वस्तु को कलात्मक ढंग से रखा जाता है। शिशु प्रदर्शनी में रखी गई वस्तुओं का बारीकी से अवलोकन करता है। दीदी वार्तालाप के माध्यम से उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करवाती है। बालक की निरीक्षण करने की क्षमता विकसित होती है। एकाग्रता बढ़ती है। वस्तुओं का रंग, रूप, उपयोगिता, आकार, प्रकार सबके बारे में समझ बढ़ती है। आज हम कहाँ आए हैं? प्रदर्शनी कक्ष में। कहाँ आए हैं? प्रदर्शनी कक्ष में। और आपके सामने में किस चीज की प्रदर्शनी लगा रखी है? फलों की। आप सबने फल खाए हैं? तो ये कौन सा वाला फल है? ग्रेप्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो यहाँ इनमें से बताओ मेरे को कौन से ग्रेप्स हैं? वेरी गुड। एक एक सब बच्चों को देंगे, ठीक है ना? एक जना खड़ा होके देगा, माई खड़ी हो जा, सब दोगे। शिशु जब भी मेले में, बाजार में या दुकान पर कोई भी सामान देखते हैं तो उन्हें उन सामान की देखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शिशु को सामान देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रदर्शनी में भी हम ऐसे करते हैं, शिशु को जब कोई भी प्रदर्शनी दिखाई जाती है तो शिशु उनका गहराई से अवलोकन करता है, जिससे शिशुओं के अंदर एकाग्रता क्षमता का विकास हो जाता है। शिशु के अंदर भाषा का विकास होता है और एक निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। शिशु वाटिका का अर्थ है ऐसा स्थान जो सुंदर उद्यान के जैसा हो, जहां आकर शिशु फूल की भांति खिल उठे। बगीचा व्यवस्था में शिशु प्रकृति से जुड़ता है। पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी पिलाना, क्यारियों की सफाई करना आदि कार्यों द्वारा वह प्रकृति पर्यावरण का पाठ सीखता है। भिन्न भिन्न पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त करता है, उनसे वार्तालाप करता है। फूल पत्तों आदि की पहचान होती है। पुष्पों से रंग ज्ञान व गंध ज्ञान होता है। पेड़ काटने नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, यह भाव विकसित होता है। पेड़ पौधों से हमें जीवनोपयोगी कितनी तरह की सामग्री मिलती है, यह भी जान पाता है। शिशु वाटिका जाएंगे, सारे मिलकर खेलेंगे। शिशु वाटिका जाएंगे, सारे मिलकर खेलेंगे। चिकनी चिकनी मिट्टी है, मिट्टी का अखाड़ा। ठंडा ठंडा पानी है, पानी का हौज है।
में छप-छप करने, नहाने, पानी में खेलने में बालक बहुत रुचि लेता है। उसे बहुत आनंद आता है। अतः उसकी रुचि, क्षमता व विकास को ध्यान में रखकर उसके लिए पानी की हौज यानी तरनताल की व्यवस्था की गई है। इसमें शिशु कागज की नाव एवं छोटी बड़ी हल्की गेंदों से खेलता है, गीत गाता है, पिचकारी भरकर खाली करता है, खाली बोतलों में पानी भरता है, जलीय जीवों को पानी में छोड़कर देखता है। आज हम शिशु वाटिका के तरणताल के अंदर भैया बहनों को लेके आए हैं। इसके अंदर हम पंच महाभूतों के बारे में भैया बहनों को बताएंगे। जैसे भैया बहन मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं, वैसे भैया बहन जल में खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। मिट्टी में पानी में खेलने से भैया बहनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और भैया बहन पानी में चम हुए खेलते हैं और इससे हम भैया बहनों को जलीय जीवों और जल में चलने वाले सभी साधनों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिशु अपने आसपास अनेक प्रकार के प्राणियों को देखता है, किंतु उनमें से उसको कुछ ही प्राणियों का परिचय हो पाता है। चिड़ियाघर में शिशुओं को एक ही स्थान पर जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, शाकाहारी, मांसाहारी, पालतू व जंगली जानवरों के मॉडल्स देखकर न केवल आनंद आता है बल्कि उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न प्राणियों के रंग, रूप, आकार, प्रकार, आहार व आवास, उनकी बोली, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, नाम याद होते हैं, प्राणी जगत के प्रति आत्मीय भाव पनपता है। चलो बच्चों, आज हम कहाँ आए हैं? रंगमंच में क्या सुनते हैं? कहानियाँ। किसको कौन कौन सी कहानी सुननी है? बिल्ली की सुननी है और कछुए की किसको सुननी है? सबको सुननी है। चलो तो आंखें बंद करो सारे अपनी। चलो सभी भैया बहन अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलो। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में शेर, भालू, चीता, हाथी, बतख, मगरमच्छ, हिरण, बंदर। बालकों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानियों के माध्यम से बालकों का संस्कार व चरित्र निर्माण किया जा सकता है। रंगमंच में बालकों को कठपुतली के माध्यम से कहानियाँ सुनाई जाती है। देवी देवता, प्राणी जगत और मानवीय संबंधों की गाथा का प्रत्यक्ष सजीव प्रदर्शन होता है। मुखौटा लगाकर एवं अभिनय के द्वारा तथा हैंड व स्टिक पपेट्स के माध्यम से किसी कहानी को बार बार सुनकर शिशु को न केवल आनंद आता है अपितु वह कहानी याद हो जाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। किसी पात्र व घटनाक्रम से समझ विकसित होती है। बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। अभिव्यक्ति कुशलता में वृद्धि होती है। शिशु वाटिका पद्धति पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें बाल केंद्रित, क्रिया आधारित और आनंदमूलक शिक्षण के स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण होता है। बालक इसके द्वारा अक्षर, भाषा, गिनती, रंग, आकार, पर्यावरण आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें बालक को बस्ते के बोझ तथा परीक्षा के भय से मुक्ति मिलती है। क्रियाकलापों में कला, चित्रकला, पेंटिंग, दृश्यकला, शिल्प, नाटक, संगीत आदि अनेक गतिविधियां करवाई जाती हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदनाएं, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, दैनंदिन जीवन व्यवहार, नैतिकता, स्वच्छता, आपसी सहयोग आदि सद्गुण एवं सद्व्यवहार भी बालक सहज रूप से सीखते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास, जिसे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र विकास कहा है यह होता जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE के अंतर्गत बालक की शिक्षा पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में इसी प्रकार की अपेक्षा संस्थानों से की गई है। विद्या भारती की यह शिशु वाटिका पद्धति ECCE के शिक्षा मानकों पर पूर्णतः खरी उतरती है, जिसमें यह बताया गया है कि शिशु शिक्षा लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित तथा खोज आधारित हो। वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिशु वाटिका पद्धति ही श्रेष्ठ है। सरकार ने जिन्हें बाल वाटिका से संबोधित किया है उनमें इसी प्रकार की शिक्षा का समावेश हो तो श्रेष्ठ बालक तैयार होंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है, जिसमें वास्तव में बालकों को भारतीय होने का गर्व हो। धन्यवाद।